आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करे सॉरी सॉरी पैर में इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। चिंगम खाई हो? नहीं। हार में तारे आए पैर जटिए करे चिंगम नहीं खाई हो? अच्छा जी। टॉफी? खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हो? पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। अरे फिर कैसे समझाएं? चिंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? हाँ। खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद रस के बाद उसको थूकना पड़ता है? खाई हो ये वाला? नहीं। महाराज, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए रहा। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ पहुँच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है। जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ मेरे पास है। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। नहीं है। और पहले ही से हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का तुम्हारा भैया है? हाँ जी, दो वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। वो तुम अपनी सास का ध्यान रखना। है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में, कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और बहुत दिन हो गया है, 3-4 साल हो गया मेरे साथ। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा का है बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा जी। अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया आजकल, लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपके पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। अब ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं, मतलब सामने से बात भी होता, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं ही अभी। आप आते हैं सामने? सामने तो हम हैं अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो हम परेशान करते हैं आपको? महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। कौन परेशान करता है? आप आते हैं तो गाना आता है तो अच्छा लगता है, और भूत नहीं आती है तो? वो भी दोनों आप गाते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। तो सुनते रहा करो जब अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही होता है ना कि परेशानी होता है, मेरे काम धाम करती है, वहाँ तो जाओ। काम गाना सुनते हुए काम करते रहा करो। तुम भी गा दिया करो एक आध गाना। तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने? आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? उसको कहता हूँ तो भाग जाती है ना। वही तो हम कह रहे हैं, हनुमान चालीसा सुनाओगे भाग जाएगी। हनुमान चालीसा याद करो, वो जब भी चुड़ैल गाना सुना तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसने एक गाना गाया बना के, जींस वाली सनिया तुला खोजली पाकिस्तान। उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया तुला खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ। क्या सुनाओगे? हनुमान चालीसा भी सुना देता हूँ मैं, फिर भी वो नहीं भागती है। कहाँ सुना देता हूँ, आपको तो याद नहीं, क्या सुनाओगे? महाराज हनुमान चालीसा याद आता है, मैं घर में रखा था पहले। अब अरे जब चुड़ैल आएगी तो कहाँ ढूंढते फिरोगे, याद कर लो।
महाराज जी मुझे क्या पता 24 घंटे बातें करती है मेरे से। तुम हनुमान चालीसा सुनाना बस, तुम खुद चुड़ैल को परेशान करते होगे। चलो। अभी महाराज जी मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ, अम्बाला डिवीजन में। प्राइवेट सरकारी? नहीं सरकारी हूँ, 8 साल हो गए सर्विस पे, लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की? नहीं 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 तुम तो लड़का टाइप के हो। नहीं 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 ऐसे कि आजकल डर लगता है कि ये ड्रम में ना डाल दे, घुमाने के फिराने ना डाल दे, खुद है। तो मेरे टाइप की लड़की बताइए, या आप गुजारिश कीजिए कोई लड़की मुझे मिल जाए। तो आपकी नौकरी लगी है फिर भी नहीं मिल रही है? यही तो बात है। तो रेलवे वाली देख लो, कोई ढूंढ लो। वो रेलवे वाली फिर किसी और से चक्कर लगा लेती है ना अंदर ही अंदर। तो तुम्हें बिना चक्कर वाली चाहिए? हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण है हम तो अपने वेकास्ट में चाहिए। ब्रांडेड चाहिए? नहीं ब्राह्मण में चाहिए। अब ब्राह्मण मतलब हाँ ब्रांडेड चाहिए, आजकल की युग की भी चाहिए। चलो अब आपने बोल दिया, मिलेगी कोई लड़की आपके? नहीं एक बार आप बोल दे अपने आवाज से। क्या बोले? कि कोई लड़की हो तो मुझे। भाई कोई लड़की हो। हाँ। कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब कोई लड़की हो तो बताओ, कट कटा के मिलते हैं पूरा। पे कमीशन आने वाला है ना सर गवर्नमेंट का अनुमोदित। तो सही है, अब मिल जाएगी लड़की आपको। गोरी काली लंबी ठीक नहीं, चितकबरी कैसी चाहिए? नहीं गोरी चाहिए मेरे जैसी। तुम गोरे हो? नहीं तो नहीं, ये तो हाँ काम सरकार बोलती है काम करते, हम तो काम करते हैं तो फेड हो गया चेहरा। मेरी मम्मी को देखो, मेरी मम्मी कहाँ गोरी है। हाँ तुम सांवले हो? हाँ जी जी। तो ऐसी चलेगी पत्नी सांवली? बिल्कुल। और एक आप सांवली चलेगी कि गोरी चलेगी? नहीं नहीं, और मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूँ। भगवान ये बताओ, पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। सांवली भी हो गोरी भी हो? हाँ जी। मतलब हाथ सांवले हो चेहरा गोरा हो? हाँ हाथ काले चल जाएंगे, सुन लो भाई। हाँ जी। चेहरा गोरा हो, बाकी हाथ पांव काले होंगे चलेगा? हाँ बिल्कुल, चेहरा गोराना चाहिए। तो चेहरे से ब्याह करोगे? नहीं नहीं, वो तो मन से व्यवहार करेंगे ना। तो फिर मन साफ होना चाहिए, चेहरा साफ क्या करोगे? जैसा होगा बढ़िया होगा। थोड़ा मार्केट को भी तो दिखाना, चेहरा सुंदर है लड़की। मतलब अपनी पत्नी दुनिया वालों को दिखाओगे? देखो देखो देखो। नहीं नहीं, तो लगना तो चाहिए ना सुंदर है। आजकल गोरी लड़की क्यों चाहते हैं ये लड़के छोरा? इन्हें लगता है हम अपनी पत्नी सबको दिखाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अरे लक्ष्मी पत्नी को पर्दे के अंदर रखना चाहिए। जब से तुम दिखाने लग गए तब से संस्कार समाप्त हो गए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ जो ना गुरुजी। हाँ मैया बताओ। मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ, बस इच्छा थी और राजस्थान से आई हूँ मैं, बस बस वही इच्छा थी मेरी। कोई प्रश्न? कुछ नहीं, मैं आपकी दया से खुश हूँ। खुश रहो। आपको देखने की इच्छा थी कई सालों से, पर आ पहुँची। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा बहुत मिलने का मन था आपसे। बोलो। तो अभी एक लड़की वायरल हुई थी, निशु नाम था शायद उसका। उन्होंने आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला कि आप ढोंगी हैं, और प्रेमानंद जी को भी बोला था। तो आपको कैसा लगता है? कैसा भी नहीं लगता बेटा, कोई गाली दे तो हमें कैसा लगेगा? आकाश की ओर आप मुंह करके थूकिए तो वो थूक आपके मुंह पे गिरेगा। आकाश का क्या बिगड़ना है? ऐसे ही जब कोई संतों को गाली देता है तो संतों का क्या बिगड़ेगा? जी हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखो सबको भोजन मिल रहा है, वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। अब सेवा करने वाले को कोई गाली दे तो हमारा क्या बिगाड़ना है? क्या बिगाड़ोगे? जी गाली दे के आप अपने ही मुंह खराब करोगे। जी, पर मुझे बुरा लगा था वही वाली बात सुन के। जी कोई बात नहीं, आप लोग तो समझते हैं ना कि सेवा चल रही है गौरी गोपाल में, इसलिए आप लोग जवाब दे सकते हैं उन लोगों को कि भाई हम देखते हैं गौरी गोपाल की सेवाओं को, आप भी जाके देख लो। राधे राधे। कौन सा संकट है? चक्कर है ऊपर का? कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत से डर थोड़ी लगना चाहिए। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी, मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत।
भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जी 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 जिंद जीजा जी? जी 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 जिंद जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा, आप नारायण कवच का पाठ किया करो, रोज नारायण कवच का पाठ करो, भूत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल तो मुंह चटवा रही हैं लड़कियां कुत्तों से। कौन सा प्यार करती हो कुत्ते से? वो तो पता नहीं मुझे। कह रही हम प्यार कर रहे हैं, डॉगी लव, डॉगी लव। इसलिए तुम इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश वाले तो वही तो सिस्टम हो गया ना नहीं कि सर, इंग्लिश हम पढ़ के स्कूलों ने गाय को और कुत्ते को जानवर की श्रेणी में रख दिया। दया भाव के ऊपर आता है ना। अब दया, कोई मर्द मिल जाए तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ तो तुम दया करो तो उसे तुम पति थोड़ी मान लोगी। बेटा कुत्ते पे दया करो, पर कुत्ते को बाप ना मानो, गाय ही माता है। अभी आज की एक खबर है कि एक महिला ने अपने पति को सांप से डसवा दिया। सोचो, पति को नींद की गोली खिलाई और सांप लाके उसे सांप से डसवा दिया, मार डाला, और अपने होने वाले मतलब बॉयफ्रेंड के चक्कर में, किसी के पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार डाला, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उस आदमी के संग भागना था। अब बताओ ये किसकी कमी है? संस्कारों की। संस्कार में कौन सा संस्कार कम है? चरित्र का, कैरेक्टर का। यदि कैरेक्टर सही होता तो अपने पति को कोई सांप से डसवाता, कैरेक्टर सही होता तो अपने होने वाले पति को कोई पहाड़ से धक्का मारता, कैरेक्टर सही होता तो अपने पति को कोई ड्रम में पैक करता। कुल मिला के कमी कहाँ हो गई? हमने चरित्र बनाने में अब लापरवाही कर दी। इसलिए जब लड़की और लड़का चरित्रहीन होगा तो समाज में ऐसी घटनाएं सदा घटती रहेंगी। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी या बेटे दोनों को चरित्रवान बनाए, क्योंकि ये देश राम का है और राम चरित्र की प्रतिमूर्ति है। राम चरित्र सुनबे को रसिया। गुरुजी, जो मेरी माँ है, मतलब माँ तो मेरी खुद की है, लेकिन मेरे साथ सौतेलो जैसा व्यवहार करती है। क्यों? मुझे पता नहीं। कहाँ माँ? माँ ही नहीं। तो आपकी माँ आपके साथ सौतेला व्यवहार करती है? कितनी बहन हो आप? अकेली। और भाई? भाई 2 हैं। भाई के साथ अच्छा करती है व्यवहार? हाँ। फिर आज भी समाज में बेटों के लिए अलग व्यवहार, बेटियों के लिए अलग व्यवहार कुछ माँ बाप करते हैं। उनमें से आपकी एक माँ है, तो माँ को ले आना मेरे पास। माँ को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बेटी के साथ। बोलते मैं नहीं जाऊंगी वृंदावन। अच्छा, आप पढ़ाई करती हैं? आप पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ लिख के अपने को योग्य बनाओ। किसी के भरोसे क्यों रहना है? पढ़ लिख के योग्य बनाओ, फिर शादी कर लेना आराम से, माँ बाप की राजी मर्जी से, और अपने ससुराल में रहना। अरे नहीं गुरुजी, एक बार तो मैं जलने वाली थी, मेरी माँ खड़े होकर सामने तमाशा देख रही थी। आप जल रही थी? क्यों? उस समय गुरुजी चूल्हे पे रोटी बना रही थी, उससे मेरी जलती जाने लगी तो वो खड़े होकर तमाशा देख रही थी। तो आप जलने लग गई थी चूल्हे की आग से, तो माँ देख रही थी, बचाई नहीं? अरे तो आप, इसलिए कहता हूं कि आप ये सोचो कि आपके माता राधा रानी है, पिता श्याम सुंदर हैं, भगवान कृष्ण श्रीमन नारायण आपके माँ बाप है, लक्ष्मी जी आपकी माँ, भगवान नारायण आपके पिता। पढ़ लिख के योग्य बनो। पढ़ती हो क्या? 9th में। अब पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनो। और आज से आपकी माँ कौन? राधा रानी। पिता? कृष्ण भगवान। हाँ, तो यही आपके माँ बाप हैं, इन्हीं में समर्पण करो और पढ़ लिख के योग्य बनो, राष्ट्र के समाज के काम आओ। माँ का व्यवहार भूल जाओ। लेकिन गुरुजी, घर से भाग के आई हूँ। भाग के क्यों आ गई? सब मेरे साथ जानवर जैसा बर्ताव होता था। माँ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। तो आपके पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी उन्हीं के साथ देते हैं गुरुजी। पिताजी उन्हीं के, और भाई लोग आपके? भाई भी उन्हीं के साथ देते हैं। तो फिर भाग के नहीं बेटा, ऐसे घर के बाहर ऐसे नहीं भाग के जाना चाहिए। आप अपनी माँ से मेरी बात कराना, माँ को बुलाना, मैं माँ को समझाऊंगा कि वो ऐसा व्यवहार ना करें। परसों आई, परसों से फोन स्विच ऑफ कर रहे, उठा भी नहीं रही है। अच्छा, माँ बाप आपका फोन नहीं उठा रहे हैं? आप नंबर देना, बात करेंगे आपके माँ बाप से, और वो उठाएंगे फोन, हम समझाएंगे उनको। मेरी बात कराना अपनी माँ से। ठीक है, अभी भोजन प्रसादी कर लेना और यहीं रहना आराम से, ठीक है? अभी कहीं मत जाना, ठीक है? मेरा ये सवाल है कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? कहाँ चंचल होके जाता है मन? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूं, कुछ कर लूं, ठीक है? वैसे तो करियर के लिए बहुत ज्यादा मैंने सोच रखा है, ठीक है? करती भी हूँ पूरी मेहनत, ठीक है? भक्ति भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ, सब करती हूँ, पर उसमें फल नहीं नजर आता और मन भी थोड़ा चंचल हुई है मेरा। अच्छा, तो मन घूमने फिरने में जाता है? हाँ। तो घूम लिया करो। घूम भी लेती हूँ मैं,
फिर भी क्या कहते हैं, ये रहता है कि पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? चलो, जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता तो घूमने पे जाता है, तब घूम के फिर पढ़ लिया करो, या ऐसा करो घूम घूम के पढ़ा करो। मन जाएगा कहाँ? घूम घूम के पढ़ो। अब एक सवाल मेरा आपसे, इतना वेट क्यों है आपका, वजन? मुझे थायराइड है मुझे। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने दवा खाती हूँ, उन्होंने ये बोला कि अपने आप ही कम होगा। अपने कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? राउंड लगा के आती हूँ गुरुजी पार्क में। राउंड लगाने से नहीं होगा। रात्रि को कितने बजे खाते हैं? जब भी खाना बनता है जब भी खाते हैं। तो 10 बजे खाते हैं आप? 11 भी बज जाते हैं गुरुजी हमको तो। तब तो सारी जिंदगी आप इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। रात्रि को आपको नहीं खाना, नहीं खाना। शाम को 6 बजे के बाद कसम खा लो कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आपके मुंह में कुछ ना जाए, केवल पानी के सिवा। आपको 2 महीने तक केवल सलाद में जिंदा रहना है। 2 महीने बाद आपका 15 किलो वजन ना कम हो जाए तो कह देना। ठीक है गुरुजी। अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना। छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज, मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे, तो इसके लिए मैं नहीं करती। तो कितने साल से अलग हैं पति आपके? 2 साल हो गया महाराज। 2019 में किया था, 24 में मैं आई हूँ। ऐसा तो 5 साल उनके साथ थी, 2 साल हो गए मुंबई अच्छा, में। 5 साल उनके साथ थी, 2 साल मतलब 7 साल हो गए। हाँ महाराज। शादी के। तो आप पढ़ी लिखी हो? 12वीं पास थे महाराज उस टाइम में, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जॉब भी स्टार्ट था हमारा। जब 12वीं पास हुई उसके बाद शादी हो गई आपकी? हाँ, मैंने कर ली। तो बहुत जल्दी नहीं कर ली आपने शादी? वही सजा आज भुगत रही महाराज, आज वही सजा भुगत रही हूँ कि किसी की नहीं सुनी संसार में, खुद की मन की करके आज अकेली हूँ मैं। इसलिए कहते हैं देखो, मन की मत मानियो, मन कहाँ कहाँ ले जाएगा। इसलिए रिश्ते एक दिन के नहीं होते, सदा के लिए होते हैं। इसलिए रिश्तों को, माँ के रिश्ते को, बाप के रिश्ते को तोड़ा ना जाए। जब हम माँ के प्यार को ना समझ पाए, पिता के प्यार को ना समझ पाए, देखो इनके पिता जब तक इसको खिलाते नहीं थे अपने हाथ से, तब तक ये सोती नहीं थी। इतना प्यार था इनके पिता का इनसे, लेकिन वो जब ये भागी होंगी अपने पिता को छोड़कर किसी आदमी के संग, लव मैरिज किया होगा, सोचिए तब वो बाप कितना रोया होगा अपनी बेटी के लिए। महाराज जी, उस दिन से मेरे पिताजी बीमार हो गए, और इतना तो कि उनको जाते समय भी नहीं देख पाई मैं। वो मेरे वजह से, मेरे जाने के दुख के कारण उनकी बीमारी, डायबिटीज पेशेंट थे, वो हाई लो हो गया, उन्हें खाना बराबर नहीं खाया, उनके वजह से मैं तो बोलती हूँ कि मेरे वजह से मेरे पिताजी को मैंने खोया। सही, वो डिप्रेशन में चले गए ना, वो डिप्रेशन में चले गए। रिपोर्ट कुछ भी बोले महाराज, पर जो बात मुझे लगी मैंने वो बताया। सही है, आपके कारण ही वो पिताजी बेचारे डिप्रेशन में चले गए हों। जिससे प्रेम करते हैं ना, जब वो धोखा देता है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे हम बेटी से प्यार करते हैं और बेटी धोखा दे दे तो बाप ना उसी दिन मर जाता है। शरीर तो बाद में छूटा, पर जिस दिन आप बाप को धोखा दी उसी दिन आपका बाप मर चुका था। फिर वो तो केवल उसका हाड़ा मांस खड़ा था, केवल देह खड़ी थी, बाकी वो तो मर चुका था। ऐसे ही है बेटा, इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। महाराज, अब मेरा जो परेशानी है उसका चिंता ना करो, भगवान आपकी परेशानी दूर करेंगे, भगवान सुखी रखेंगे आपको। चलो, आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया है? भैया के साले। आप उसके साथ रहोगी अब? जी। शादी करोगी उससे? जी। तो फिर आपका पति गलत कहाँ है? आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम करते हैं, अरे बदनाम कोई यूं थोड़ी करता है, बिना आग के भेड़ थोड़ी धुआं उठता है। कुछ तो गलती उसने देखी होगी। अब आपके 2 बच्चे हैं। अच्छा, उसकी शादी हो गई भैया की? आपकी भैया की हो गई है, उनके साले का नहीं हुई। तो आपके भैया सगा भैया है? नहीं, बड़की मम्मी का। बड़ी माँ का बेटा? बड़ी माँ का बेटा भी तो आपका भाई हुआ। उनका साला। तो उनका साला जो है, उनको पता है कि आपका उनसे चक्कर है? जी। पता है। अच्छा, उसका ब्याह हो गया है साले का? नहीं। तो आपके 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूंगा, बड़े वाले को ये ले लूंगा। तो छोटा कहाँ जाएगा, बड़ा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बड़ा? बताओ, बड़ा कहाँ जाएगा? मतलब आप कैसी माँ हो के बच्चे को छोड़कर किसी और के संग चलोगी? आपके पति में क्या गलती है, क्या कमी है आपके पति में? अच्छा पति है, कमाता है, आपको प्रेम करता है,
आप किसी और से प्रेम करती हो। बेटा, ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। अब देखो, आप अपने पति को भी धोखा दोगी यदि उससे शादी करोगी तो, और आप अपने बेटे को भी धोखा दोगी। इससे आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। वो आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका यूज करना चाहता है। वो जो आपके भाई का साला है वो आपका यूज कर रहा है और यूज करके छोड़ देगा। तुम कैसी माँ हो जब तुम अपने बेटे की सगी नहीं हो तो कोई लड़का तुम्हारा सगा होगा? तो ये नहीं दोनों को दे रहे हैं, मैंने बोला कि भाई दोनों को दे दो, मैं इसी के इन्हीं दोनों को लेकर पुष्पा। आपके पति में क्या कमी है? पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। बताओ, आपका पति गलत नहीं बोलेगा, आपको प्रेम से रखेगा, तब तो तलाक नहीं दोगी ना? बोलो बोलो बोलो। पति आपका सॉरी बोले आपको, तब तो आप तलाक नहीं दोगी ना? बताओ। मेरे को नहीं रहना। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी हुई है। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को। बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्णा से प्यार करती है तो क्या है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बाबा, हाँ बाबा, आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ मैं। आर्मी से हूँ। 24 लाख रुपया गैस और प्लाट बेच के रोड पे आ गया। oh, no. अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोलेक्स टेक। कितने की आई है? कितने की आई? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ। अब फिलहाल मैं बाउंसर हूँ गुड़गांव में। 25-26 हजार रुपया मैंने किया। पत्नी है? पत्नी तो रोको देगी, दहेज केस लगाई बाबा। oh, no. तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीपा लगी बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू किया? 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे हो? पिलाने का बाबा। अच्छा, पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे? मैंने ये लो, जिंदगी में ऐसे फांसी लग जाए मैंने दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा। और सुनो, शादी नहीं हो रही है आपकी? मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। कब से नहीं हो रही है? 30 साल। 30 साल के हो गए आप? क्या काम करते हो? खेत है हमारा। कितना? 2 एकड़ है। पिताजी हैं? हाँ, पापा हैं हमारे। कितने भाई हो? एक ही हूँ मैं। तो ये भी पूछ के मैया से बता रहे हो? हाँ। कितनी बहन है आपकी? 3 बहन है। अरे सब पूछ रहे हो भाई? ये बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। बताओ, 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? गुरुजी, 2 शब्द आपके सिर मुख से सुनना चाहता हूँ। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। 2 शब्द सुना दीजिए। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। करुणा करो, भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर। गुरुजी, आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई, अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक है। बूढ़े तक। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया।
अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। गोरी फिरती बड़ोदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोरी 20 लाख दो। नक देसी मुंडे आदा लाश करे अत, फोटो आए जड़ मिल तेरे खत। पर मेरा प्रश्न ये है कि मैं विवाह करूं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी रहूं या इसे हासिल करने के बाद। कितने वर्ष की हैं आप? सर 27 महाराज जी 27। तो अब विवाह कर लेना चाहिए आपको। विवाह कर लो, नौकरी तो लग ही जाएगी जी। आप पढ़ाई भी करते रहना, अपनी तैयारी भी करते रहना जी, क्योंकि विवाह का समय है अभी तक तो हो जाना चाहिए था। 25 साल तक तो हो ही जाना चाहिए जी। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम जी। गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपका कथा सुन के। मैं सिंगरौली से हूँ और यहाँ पहली बार आई हूँ वृंदावन में। मेरे मन में ये सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पे कितने साल तक रुके थे या कब तक रुके थे? 125 वर्ष की लीला भगवान कृष्ण की थी और 11,000 वर्षों की लीला भगवान राम की थी जी। तो भगवान राम की 11,000 वर्ष की लीला और भगवान कृष्ण की 125 साल की लीला जी। और गुरुजी, एक और सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भी था या नहीं हुआ था? भगवान कृष्ण के साथ हुआ था, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, विवाह हुआ है। आपको पता है कि नहीं ये बात? जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। जी धन्यवाद गुरुजी। अच्छा जी। ये देखो, ये हमारी माँ है, जरा देखिएगा। ठीक से चला नहीं जाता मैया को, अच्छे से दिखता भी नहीं है मैया को। अभी 15 दिन पहले लगभग ये मैया आई। क्यों आई, क्या कारण था, आज मैया से जानेंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बैतूल जिला में है। बैतूल जिला में। हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है? बेटा है, बहू है, नाती है, नातनी है, नतिया बहू है। तो आपकी सेवा नहीं करते? हम सेवा करते थे, काहे खाती नहीं। बेटा नहीं सेवा करता? नहीं, बेटा तो दुश्मन है भाई, दोनों ही बेटा, 2 बेटा है, दोनों दुश्मन है। ये कौन है आपके बगल में खड़े हैं? बेटा आता अच्छे से नहीं दिखता है, मेरी आँखी में कम दिखा है। ये मैया की आंखों में नहीं दिखता। हाँ। ये आपके बेटे हैं? हाँ बेटा है। तो आज आए हैं आपको लेने के लिए? अब वो काहे को लिए आया है, क्या जाना। काहे के लिए आए हो, बात करो। क्या नाम है आपका? झाड़ू यदुवंशी महाराज। तो आप अपनी माँ को लेने आए हो? जी गुरुजी। मैया पूछ रही है क्यों आए हो लेने? मेरी गलती से कोई कारणवश से मेरी माँ आ गई थी, मैं मानता हूँ, तो मैं लेने के लिए आया। क्या गलती थी आपकी? मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं, अगर मेरी माँ की नजर में अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलती मेरी मानता हूँ, मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। तो आप लोग सेवा करना अपनी माँ की। सेवा अपनी पत्नियों से बोलना कि बूढ़ी माँ देखो इतनी वृद्ध है, इनको दिखता नहीं है। मेरे ज्यादा मेरे परिवार वाले सेवा करते हैं। तो अब ले जाओ, अच्छे से माँ की सेवा करना। जी महाराज। तो खूब, ये माँ नहीं है, ये भगवान है। जितनी सेवा कर लोगे, जब सेवा करोगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे आप पर। यदि माँ ही खुश नहीं है तो भगवान कैसे खुश होंगे? अब ये बेटा आए हैं लेने, इनके साथ चली जाना मेरी माँ। चली तो जाऊँ महाराज, पर ऐसे ही रखा है तो कैसे रहूँ। अब ये बोल रहे हैं कि आपकी सेवा करेंगे। नहीं, सेवा करे थे। 20 साल से मेरे को निर्धार छोड़ दिया था, तो मेरा हाथ पाए चलता था, सभी करती थी, खाती थी, रहती थी। दूसरा गाँव में मायके में जाकर फिर ये छोटो बेटा ना 6 महीना नहीं रखे, छोटो बेटा ने लड़ मार कर मुका भगा देनी तो 4-4 बार की। यहाँ इसको पास तो ये भी उचित करने लगो, बहू भी उचित, बेटा भी उचित। अब आपका बेटा आया है मैया, उसे माफ कर दो और अपने बेटे के संग रहो प्रेम से। अच्छा, आप यहाँ रही गौरी गोपाल मैया, यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट नहीं भाई महाराज, कोई कष्ट नहीं। यहाँ खुश थी आप? बिल्कुल खुश थी। सवेरे चाय, फिर 8 बजे नाश्ता, फिर 12 बजे खाना, फिर 4 बजे चाय, 7 बजे फिर खाना और फिर 1 गिलास दूध, इतना दिन भर में खाती थी, खुश रहती थी। ये माँ अभी अभी ही आई हैं कुछ दिन पहले और आज इनके बेटे आए। देखो बेटा अच्छा है कि 15 यहाँ तो 4-4 साल से कुछ माए हैं, उनके बेटे तो अभी तक नहीं आए। देखो गलती हुई है, चलो इन्होंने स्वीकार कर ली। यदि गलती की है हमने और स्वीकार किया है तो फिर वो गलती नहीं रह जाती। ये भी अच्छी बात है कि वर्षों बाद यहाँ कोई बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आता है, वरना यहाँ बेटे कम आते हैं, लेने के लिए, छोड़ने के लिए आते हैं। मैं मतलब अपने घर से लापता हूँ। क्यों लापता हो गए? वो मैं दरअसल स्लीपवेल में, अब मेरे स्कूल की छुट्टी चल रही है तो स्लीपवेल में पढ़ने गया था। कल दशहरा था ना, तो मैं वहाँ से अपने घर जा रहा था तो टेम्पू वाले ने मतलब टेम्पू रोका रास्ते में, मुझे पानी पिलाया। मतलब 2 लोग आए थे, पानी पिलाया, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो गुरुजी मुझे रास्ते में होश आया तो एक घर सा था, वहाँ 3 लोग सो रहे थे। मैं वहाँ से भागकर भगवान का नाम लेकर और अपना बैग उठाकर भागकर आया। कैसे न कैसे किसी ट्रक से किसी बाइक से होकर मैं यहाँ आया। एक भाई मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे। तो आप अपने घर क्यों नहीं गए?
गुरुजी मुझे रास्ता नहीं पता। आप कहाँ के हो? खुर्जा की तरफ से, रुकनपुर का हूँ। तो मैं आपको, आप यहीं रहना, मैं आपको घर भिजवाऊंगा। हाँ, मेरा नाम दीपक है, मेरे पिता का नाम राम बाबू। तो आपको किसी ने किडनैप कर लिया था? हाँ गुरुजी। क्यों कर लिया था किडनैप? गुरुजी पता नहीं। इसलिए देखो, कोई भी अनजाना व्यक्ति आपको पानी पिलाए, खाने को दे, मत खाया पिया करो। कल गुरुजी इन्होंने पानी पिया, इनको कल दशहरा था तो इसलिए मैंने पी लिया था, क्योंकि कल दशहरा था ना, तो मीठा पानी मतलब मिलता है। तो फिर आपको बेहोश करके कहाँ ले गए? तो जहाँ आपको होश आया वो कौन सी जगह थी? वो जगह मतलब कि एक हाईवे जा रहा था ऊपर से, तो मैं उस पर चढ़ गया घबरा कर। फिर उन्होंने आपके साथ कुछ लूटपाट तो नहीं की आपसे कुछ? ना गुरुजी, भगवान की कृपा से मैं आराम से मतलब यहाँ क्यों किडनैप किया होगा आपको? कुछ नहीं पता गुरुजी। घर वालों से फिरौती रोती, घर वालों का नंबर है? गुरुजी मैं यहाँ आया था ना, नहीं, तो माँ बाप का नंबर याद है? याद है, पर एक आध दो शब्द मतलब एक आध दो अक्षर भूल रहा हूँ, तो इसलिए कॉल नहीं कर पा रहा। अरे तो आपको अपने माँ बाप का नंबर याद क्यों नहीं है? दरअसल गुरुजी ऐसी बात थी, हमें आया था ना, तो मैं कल का जो मतलब कि पहले का सब कुछ भूल गया था। मैं मतलब कि मेरी यहाँ खूब मैंने खाना खाया, मैंने सोने की जगह पाई और सबने मेरा सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ था, मैं सब कुछ भूल चुका था। अभी तो सब याद है? हाँ सब याद है, सुबह को याद आ गया था। माँ का नाम क्या है? माता नहीं है, माता मर गई। वो पिता राम बाबू है। कौन सा गांव है? गांव रुकनपुर। रुकनपुर जिला क्या है? बुलंदशहर। बुलंदशहर, रुकनपुर गांव। हाँ। तहसील क्या है आपकी? तहसील खुर्जा। खुर्जा, ठीक है। इन भैया को ना टिकट कटवा के जहाँ है वहाँ पहुँचाओ। हम आपको वहीं पहुँचा देंगे आपके घर में, जहाँ आप हो बस में बिठा देंगे, ठीक है? फिर आप उतर जाना, पहुँच जाओगे ना अपने घर। किराया भाड़ा है कि हम दे दें? लेकिन गुरुजी मुझे कुछ मतलब रास्ता नहीं पता वहाँ का। तो आपने तो अभी बताया कि आपका गांव ये है। हाँ गांव का मतलब नाम वाम पता है, रास्ता नहीं पता ना। भाई रास्ता ऐसा है ना, बुलंदशहर जाओगे, बुलंदशहर से फिर आपका गांव कितने दूर है? बुलंदशहर से फिर खुर्जा है। बुलंदशहर से खुर्जा, ठीक है। फिर हम किसी के हाथ भिजवाएंगे आपको, आप यहीं रहना, कहीं जाना मत। ठीक है। इनको किसी के द्वारा भिजवाओ इनके घर तक, ठीक है? आजकल लड़के क्या करते हैं, लड़कियों से कहते हैं शादी कर लेंगे, जी, और शादी का झांसा देके सालों साल तक उस लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं। नहीं सर, गुरुजी कल आई थी एक लड़की, हम केवल उदाहरण दे रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। लड़कियों के लिए बता रहे हैं कि कोई भी लड़का आपको प्यार की बात कहे तो प्यार ठीक है, आई लव यू ठीक है, पर वो लड़का जब आपको छूना चाहे, आई लव यू के द्वारा टच करना चाहे, तो आप हर लड़की से हम कहते हैं भाई होने के नाते आप किसी भी लड़के को अपने शरीर पे स्पर्श मत करने दो, क्योंकि कोई भी लड़का आपको आई लव यू कह के और आपका शारीरिक शोषण करेगा, और जब उसका जी भर जाएगा तो वो सोचेगा कि ये लड़की तो ऐसी ही होगी कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ। और फिर जब अभी हुआ यही, कल एक लड़की आई थी, बोली 3 साल से एक लड़का मुझे कह रहा था शादी करूंगा, मैं उसके संग 8 बार संबंध में रही, अब वो कह रहा कि मैं भले जेल चला जाऊं पर तेरे संग शादी नहीं करूंगा। अब वो लड़के की हो गई ना जिंदगी खराब। गुरुजी लेकिन मेरा ऐसा है, जब उसकी फैमिली या मेरी फैमिली नहीं मानेगी तब तक मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। मैं अपनी घर की फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कदम नहीं उठाऊंगा अगर दोनों प्यार का मतलब ना किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं है। हम जिस लड़की से प्यार करते हैं, यदि हमने उसके शारीरिक शोषण कर लिया और बाद में मना कर दिया कि तेरे से ब्याह नहीं करेंगे, अभी तक उसको बताओ हमने उस लड़की के साथ सही किया कि गलत किया? बोलो। वो लड़की मेरी बहन भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, बताओ उस लड़की के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? इसलिए यदि हम प्यार करते हैं तो हम जिससे प्यार करते हैं उसे इस तरह का धोखा ना दें, है ना, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाए। इसलिए हर लड़की को अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए और प्यार व्यार के लफड़े में ज्यादा ना पड़ के, शादी के बाद ही आपका पति आपको स्पर्श करे, उसके पहले कोई पुरुष आपका स्पर्श ना करे, ये ध्यान रखना चाहिए हर लड़की को, वरना आपकी जिंदगी खराब होगी। अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है, ये गणित आती है 3 2 5। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत
क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब गम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा बात कराओ, चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी, मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकंड ईयर में हूँ। तो आप काम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का भी काम है, टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव। गुरुजी, मेरी ये इच्छा है, ये घर वाला मेरा बहुत दारू पीता है बस। ये आपके घर वाले हैं? हाँ जी। क्यों घर वाले? बात करो। नमस्कार, नमस्कार गुरुजी। जी राधे राधे। दारू पीते हो? हाँ जी। कितने की? घर क्या रहा है यहाँ पे? 250 रुपए की। रोज? नहीं, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। क्या काम करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। होटल? टेम्पू 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 ऑटो टेम्पू चलाते हो? कितना कमाते हो रोज का? जी एक दिन के 700 रुपये। 700 रुपये रोज कमाते हो और 250 की दारू पी जाते हो? हफ्ते में एक बार। तो दारू पी के ऑटो चलाओगे तो खुद भी जाओगे, सवारी को भी ले जाओगे? नहीं नहीं, मैं शाम को पीता हूँ ऑटो चलाने के बाद। तो दारू पीना सही है? गलत है जी। तो क्यों पीते हो? तो शरीर थक जाता, बस लेना कभी कभी लेना पड़ता है। अरे शरीर थक जाता है तो आराम कर लो, बढ़िया से शरीर की मालिश करवा लो, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाओ। थक जाता है तो दारू पीने से थकावट उतर जाती है। तो आपकी माँ भी काम करते हुए थक जाए तो माँ को भी दारू पिलाओगे? नहीं। फिर? अच्छा माँ थकती है कि नहीं आपकी? थकती है। तो माँ को दारू नहीं पिलाते? बोलो, आप तो कह रहे हो कि थकावट उतरती है, तो आपकी माँ भी थकती होगी। आपका बच्चा भी बड़ा हो के थकेगा तो वो भी, उसको भी बोलोगे कि दारू पियो? अच्छा जी। क्या थकावट उतारने की दवाई है दारू? उत्तर दो। नहीं जी। तो क्यों आप झूठ बोल रहे हो कि दवाई है थकावट उतारने की? तो दारू पी के सब बिना थके चलते ना रहते? बात कराओ पति से। अब नहीं पीना। ठीक है गुरुजी। जो पैसे शराब में जाते हैं बेटा वो किसी अच्छे काम में लगाओ। सही। सर गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल का, एक 3 साल की। मैं अकेली कमाती हूँ। क्यों? ये भी तो कमाते हैं। ये दारू में उड़ा देते हैं। रोज पीते हैं? कभी कभी? रोज का काम है इनका। अब समझा तो दिया है कि दारू ना पिए। ठीक है गुरुजी। सही है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, वैसे मेरा हाथ कब कपा रहे हैं आपसे बात करते में? नहीं बताओ, आप जेल क्यों गए थे? सर 302 का केस था मेरे ऊपर। 302 मतलब क्या होता है? जी मर्डर। आपने किसको मारा? चेयरमैन। चेयरमैन? हाँ जी। कौन सा चेयरमैन? जी उसने पापा पर अटैक किया था 1 दिन पहले। अच्छा, आपके पिता पर उसने अटैक किया? हाँ। तो आपने उसको निपटा दिया? हाँ जी। तो मर गया? तो फिर आपने स्वीकार कर लिया कि मैंने? तो फिर कितने साल की जेल हुई? 11 साल आजीवन। आजीवन? आजीवन मतलब 11 साल होता है? नहीं सर 14 साल होता है बाबा। 14 साल? तो 11 की हो गई। अभी मतलब बेल पे बाहर आए हो? हाँ जी। अभी फिर जाओगे? नहीं, अब नहीं। राष्ट्रपति जी ने छूट दी है मुझे ये काम देखकर, क्योंकि मैं प्रोफेशनल किलर था नहीं। तो आपने काहे मार डाला उसको? सर दोनों तरफ से गलती थी, उन्होंने भी अटैक किया था हम पर। अच्छा, आप पर अटैक हाँ, किया? सेल्फ डिफेंस में करना पड़ा। तो उन्होंने आपको क्यों मारना चाहा? आपकी क्या गलती थी? जी प्रिंसिपल ऑफ द विलेज जो गांव के प्रधान होते हैं ना, वो रंजिश पिछले 60 साल से चलती आ रही है गांव में। अच्छा, गांव के प्रधान ने आप पे अटैक कर दिया? हम भी प्रधान रहे 35 साल। आप भी प्रधान? और सामने वाला भी? तो प्रधान लड़ गए? हाँ जी। पर देखो, लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं होता, जिंदगी खराब हो जाती है। नहीं गुरुजी, मेरठ कॉलेज से मैंने BCA कर रखी है वैसे, उसके बाद MCA भी करता, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है जो आदमी को मतलब कि। लेकिन आपने गणपति बप्पा तो बहुत सुंदर बनाए हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाइए इनके लिए। ये वहीं जेल में सीखा? मैंने वहाँ पे 2 किताबें लिखी हैं। जी जी। और ये चित्रकला। वाह, बहुत सुंदर भाई, ऐसा लग ही नहीं रहे कि हाथ से आपने तैयार किया है। और राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया था मैं जेल में ही। अच्छा, कौन से राष्ट्रपति जी? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, द्रौपदी मैया, ठीक है। और योगी जी और मोदी जी ने भी सम्मानित किया था वहाँ। नहीं, अच्छा है।
देखो अपराधी भी यदि अपनी गलतियां स्वीकार कर ले और आगे से वो अपराध ना करे तो वो